ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभा के रूप में उपस्थित भगवत तत्व जिज्ञासु, पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे व्यक्ति की एक अपनी मानसिकता है और वह अंतःकरण का विकार है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ खजाना जोड़ा और उसे खुद को अहंकार हो गया कि मैंने इतना जोड़ा, और वह खजाना उसने त्याग दिया तो त्याग का भी अहंकार हो गया कि मैंने इतना छोड़ा। तो पहले अहंकार था मैंने इतना इतना जोड़ा है, और अब अहंकार है मैंने इतना इतना छोड़ा है। लेकिन आप विचार करो, जो जोड़ा था वो भी किसी का था और जो छोड़ा था वो भी किसी का था। आप जगत में जब आए थे तो अकेले आए थे, आपके पास कुछ नहीं था, पहनने को वस्त्र तक नहीं थे, तो खजाने की बात तो बहुत बड़ी है। और जब आप दुनिया से गए तो आपके पास छोड़ने को कुछ नहीं था, यह केवल आपका भ्रम मात्र था, छोड़ने को कुछ नहीं था। तो जो कुछ जोड़ा है या जो कुछ छोड़ा है, इसे आप ऐसा समझें जैसे महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन। जो आया था मेरे पास वो स्वभाव से आया था, अपने आप आया। और जो आया वह सब दृश्य है, और दृश्य में तन्न किंचन, यह दृश्य जो है वह कुछ भी नहीं है, किंचन थोड़ा कुछ भी नहीं है। स्वभावादेव जानानो, इसे स्वभाव से ही जानो कि जो भी आया है वो अपने आप आया है, और जो चला गया वो भी अपने आप चला गया। तो ऐसी स्थिति है स्वभावादेव, स्वभाव से ही आता है और स्वभाव से ही जाता है। दृश्य में तन्न किंचन, तो जो आता है और जो जाता है यह दृश्य किंचन कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ भी दिखाई पड़ता है
अथवा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि यह दृश्य जो आपके पास आया है पहले दिखाई नहीं पड़ता था, और आ गया है तो आपको दिखाई पड़ रहा है, और चला जाएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो कुछ भी मिलता है आपको वो दैव इच्छा से मिलता है। यह बात थोड़ी मजबूती से समझें। स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन। यह जो दृश्य जो भी है, चाहे आपके बाल गोपाल हैं, चाहे आपका मकान दुकान है, चाहे आपका खजाना है, जो कुछ मिला है वो दैव इच्छा से मिला है। आपके पौरुष से कोई, आप ये समझो कि तुम्हारे पुरुषार्थ से मिला है, तुम्हारी मेहनत से मिला है, ऐसा सोचना गलत है। यह तुम्हारी मेहनत से नहीं मिला। वैसे हम एक अर्थ में कह देते हैं कि दुनिया में जो भी भोगना पड़ता है वो अपने कर्मों का फल है, और वह कर्मों का फल सबको ही भोगना पड़ता है। पर यहाँ यह फिलॉसफी नहीं है, यह कोई दर्शन की बात नहीं है। यहाँ आप ये समझें कि जो भी मिल रहा है वो आपको दैव इच्छा से मिल रहा है, और जो आपसे जा रहा है वो भी दैव इच्छा से जा रहा है। यह बात मैं दैव इच्छा की इसलिए कह रहा हूं आपको कि जिसे यह सब माया दिखाई देती, माया दिखाई पड़ने लगी तो कैसा छोड़ना और कैसा पकड़ना, कि यह सब कुछ जो है प्रभु की माया है, हम ये समझते हैं, समझने लगे। वैसे आप स्वभाव से कह देते हैं कि प्रभु की माया है, तो प्रभु की माया का अर्थ होता है माँ मानी नहीं, या मानी जो। दो शब्द है माया में। माया माँ मानी नहीं, माँ निषेधार्थक शब्द है, या मानी जो है नहीं, दिखाई पड़ती है। तो अहंकार किस बात का? जोड़ने का कैसा अहंकार और छोड़ने का कैसा अहंकार? जो है नहीं और दिखाई पड़ती है। तो कैसा छोड़ना और कैसा पकड़ना? इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सकिम पश्यत धीर धी। जो धीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष तत्व ज्ञानी महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, आत्मज्ञानी महापुरुष, उनको धीर पुरुष कहते हैं। वो धीर धी इदम त्याज्यम इदम ग्राह्यम, वो ऐसा नहीं देखते कि यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है। आपने सुना होगा संत महापुरुष ऐसा कह देते हैं, ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायणैव इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। और वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। तो इसमें वासुदेव को क्या आप छोड़ सकते हैं या पकड़ सकते हैं? और जब सब वासुदेव ही वासुदेव है तो फिर आप कौन है? आप भी तो वासुदेव ही हैं। तो इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम किम पश्यत धीर धी। जो धीर पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो तत्वज्ञ पुरुष होता है, उसके लिए न कुछ त्यागने को है और न कुछ छोड़ने को है। दूसरी बात, एक और बात कहूं मैं आपसे, कृत्य से जो निर्मित होता है, ध्यान से समझना इस बात को, कृत्य से जो निर्मित होता है, और जो मैं बात कहता हूं, चाहे तो इसको आज समझ लो और चाहे इसे जन्म जन्मांतरों में समझना, लेकिन बात ये समझनी पड़ेगी कि जो कृत्य होता है, कृत्य का मतलब किया हुआ कर्म। आप जिसको मानते हैं कि ये मेरा कर्म है, मेरा किया हुआ है, तो जब ये मानते हैं कि ये मेरा कर्म किया हुआ है,
तो उससे आपका अहंकार मजबूत होता है, अहंकार पनपता है, अहंकार निर्मित होता है। और तुम यदि यह समझ लो कि जो भी कर्म हो रहा है इसका मैं साक्षी हूं, इसमें कोई भी कर्म करने वाला मैं नहीं हूं। जैसे मैं आपसे यदि पूछने लगूं, आप देख रहे हैं, क्या आप आंख हैं? सुन रहे हैं, क्या आप कान हैं? सूंघ रहे हैं, क्या आप नाक हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या आप मुंह हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या आप हाथ हैं? चल रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, क्या आप पैर हैं? फिर इच्छा प्रकट कर रहे हैं, मन में इच्छा होती है कि आप मन हैं। फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, आप निर्णय लेते हैं, क्या आप बुद्धि हैं? इस पर भी विचार करो, इनमें से कोई भी आप नहीं है, इसलिए आप तो केवल साक्षी हैं। तो कृत्य से अहंकार निर्मित होता है, जबकि तुम ये अहंकार तब निर्मित होता है जब इस कृत्य को तुम अपना समझ लेते हो कि ये मैंने किया है, तो उस कृत्य से अहंकार निर्मित होता है, त्याग का भी और ग्रहण का भी। लेकिन तुम इस कृत्य को करने वाले नहीं हो, तुम तो केवल साक्षी हो। अपने साक्षी स्वरूप को जानो। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रिय। आत्मा साक्षी है, व्यापक है और पूर्ण है, एक है और सदा मुक्त है, अक्रिय है। इसलिए आप अपने साक्षी स्वरूप को देखो। जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया। अंतःकरण का कषाय क्या होता है कि जो भी कृत्य हैं वो सब अंतःकरण के द्वारा किए जाते हैं। अंतःकरण किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर को ही अंतःकरण कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 हो गए। मन और बुद्धि 2, ये 17 तत्वों को अंतःकरण कहते हैं। सप्तदशा वैवानी लिंग शरीराणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेंद्रियाणि वायु पंचकं चेति मन बुद्धिश्च व्यवहारिको सूक्ष्म शरीर इति उच्यते। इसको व्यवहार में सूक्ष्म शरीर का है। तो ये जितने भी कृत्य हैं वो सूक्ष्म शरीर के हैं, आपका कोई कृत्य नहीं है। आप तो जिसे कहना चाहिए ग्रामीण भाषा में खाम खाई अपने ऊपर थोप लेते हो कि यदि ये मैं नहीं करता तो ये होता नहीं। ये सब जो हो रहा है वो दैव इच्छा से हो रहा है। पर मनुष्य अपने साक्षी स्वरूप को न पहचान कर, न जानकर आशा पास सतैर्बद्धा कामक क्रोध परायण, सैकड़ों प्रकार की आशाओं में बंधा हुआ है। आशा पास, आशा रूपी जाल में बंधा हुआ है। कामक क्रोध परायण, कभी काम के प्राण हो जाता है, कभी क्रोध के प्राण हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये सावधान करता हूं कि कोई भी संसार में कृत्य आपका नहीं है जिसका आप अहंकार करेंगे। जितना भी कृत्य हो रहा है उस कृत्य के आप साक्षी हैं। नहीं तो मैं आपसे कभी पूछ सकता हूं, ये पूछूंगा आज आपसे। मैं कहता हूं कि आप, एक पत्थर है जो 1.5 कुंटल का है और मैंने कहा आप इसे उठाओ। आपने उस पत्थर को उठा दिया और अलग रख दिया, लेकिन वही पत्थर जब बुढ़ापा आया, शरीर की शक्ति क्षीण हुई,
मैंने कहा इस पत्थर को आपने जवानी में उठाया था या नहीं? आप बोले हाँ उठाया था, उठा के रख दिया था। फिर मैं आपसे पूछूं कि अब आप हैं या नहीं? बोले हाँ मैं हूं। फिर मैं आपसे पूछूं आप वही हैं कि दूसरे हैं? तो आप कहेंगे कि मैं वही हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वही आप हैं, तो इस पत्थर को उठा करके अब फिर रख दो दूसरी जगह बुढ़ापे में। आप क्या कहेंगे? अब मेरे से नहीं उठेगा। तो पहले भी आपने पत्थर नहीं उठाया था और आज भी आप पत्थर नहीं उठा पाएंगे। यह दैव इच्छा है और मुफ्त का आपका अहंकार है। आप मुफ्त में ही अहंकार कर लेते हैं। तो जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया, अंतःकरण के कषाय का मतलब है कि अंतःकरण की जितनी भी क्रियाएं हैं, अंतःकरण की जितनी भी क्रियाएं हैं उन समस्त क्रियाओं को त्याग दिया और जो द्वंद्व रहित हो गया। द्वंद्व रहित का मतलब है कि त्याग से भी और ग्रहण से भी रहित हो गया। ग्राह्यम इदम त्याज्यम सकिम पश्यत धीर धी, क्योंकि इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम, जो धीर पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो कभी ये नहीं देखता है कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है। वो अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में सदा मग्न रहता है, सदा आनंदित रहता है। तो जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया, अर्थात अंतःकरण की क्रियाओं को त्याग दिया, अंतःकरण की वासनाओं को त्याग दिया, तो जिसने त्याग दिया और ये समझ लिया कि केवल मैं हूं, इसको थोड़ा समझना, मैं क्या हूं, ये मैं आपको पहले संकेत कर चुका। पत्थर उठा के दूसरी जगह रखा तब भी तुम थे, अब पत्थर नहीं उठता है तो भी तुम हो। तो तुम पहले भी थे और तुम अब भी हो, लेकिन पत्थर उठाने वाला कौन था? और यदि तुम पहले थे और पत्थर उठा के रख दिया तो अब भी तो तुम हो, तो अब भी उठा के रख दो। और अब तुम कहोगे कि हमसे नहीं उठता, तो तुम तो हो, क्यों नहीं उठता? तुमने दावा किया था पहले कि हमने उठाया है। तो आप अपने आप को पहचानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान, अपने आप को पहचान, इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। मैं आपको सावधान करता हूं कि मैं जो हूं वह काफी हूं। मैं ये शब्द बोल रहा हूं आपसे, मैं जो हूं वह काफी हूं। न मुझ में कुछ मिलाने की जरूरत है, न मुझ में कोई कुछ निकालने की जरूरत है, और न इतनी किसी में दम है कि जो मुझ में कुछ मिला सके और मुझ में से कुछ निकाल सके। क्योंकि यदि मुझे कुछ और होना हो तो मुझ में कुछ मिलाने की जरूरत है, और मैं जितना हूं इसमें से कुछ खोना हो तो कुछ निकालने की जरूरत है। मैं ज्यों का त्यों भरपूर हूं, न मुझ में कुछ मिलाया जा सकता है न कुछ निकाला जा सकता है, और मैं जो कुछ हूं मेरा होना ही काफी है। मैंने कहीं और जाना नहीं है, मैं जहां हूं वहां परिपूर्ण हूं। मैं जितना हूं उतना परिपूर्ण हूं। मैं जैसा हूं वैसा परिपूर्ण हूं। ये मेरा स्वभाव है कि जैसा हूं वैसा अपने आप में परिपूर्ण हूं।
मेरा होना यह मेरी स्थिति है। अन्यथा कोई भी चाह करके मुझे मिटा भी नहीं सकता और न मुझे जन्मा सकता है। मुझ में न कुछ घटाया जा सकता है न कुछ बढ़ाया जा सकता है। जिसने अपने भविष्य को और भूत को मिटा दिया, मेरी बात को समझना, जिसने अपने भविष्य को भी मिटा दिया और भूत को भी मिटा दिया। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, भूत को मिटा दिया, इतना इतना जोड़ा है मैंने, और भविष्य को मिटा दिया, भविष्य में इतना इतना छोड़ा है मैंने। तुम्हारा था क्या जिसको तुमने जोड़ा, और तुम्हारा था क्या जिसको तुमने छोड़ा। बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, मां के गर्भ से, तो उस पर वह निर्वस्त्र होता है, उस पर वस्त्र भी नहीं होते। एक गंदा जाले में बंद होकर के आता है, जैसे पशुओं को देखा होगा, पशुओं का बच्चा आता है, ऐसे ही मां का लाला आता है। वो कुछ न लेके आता है और न कुछ लेके जाता है। जो जिसको आप जन्म कहते हो, शरीर कहते हो, वो यहीं मिलता है और यहीं छूट जाता है। यह उसका जोड़ा हुआ नहीं है, और जब जाता है तो यह छोड़ा हुआ नहीं है, दैव इच्छा है। तो दैव इच्छा से जिसने दैव इच्छा को समझ लिया, उसने अपने भूत को भी मिटा दिया और भविष्य को भी मिटा दिया। न उसका कुछ भूत है, न उसका कुछ भविष्य है, केवल वर्तमान है। और वर्तमान में वो हर समय वर्तमान है, वर्तमान में वो हर समय वर्तमान है। जिसको आप जन्मा कहते हो, जब नहीं जन्मा था तब भी वो वर्तमान था। जिसको आप जन्मा कहते हो, जन्म गया तो भी वर्तमान है। और जिसको आप मरना कहते हो, मृत्यु कहते हो, तब भी वो वर्तमान है, क्योंकि वो साक्षी है। और साक्षी की कभी मृत्यु नहीं होती। आओ अगला श्लोक लेते हैं। महर्षि अष्टावक्र जनक जी से कहते हैं, अंतस्त्यक्तः कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यद्रच्छागतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। कितनी सुंदर बात कही। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, राजन, जो मिल जाए उसे ऐसा समझो कि दैव योग से प्राप्त है। दैव योग का मतलब है दैव योग के संयोग से प्राप्त है, प्रभु इच्छा से प्राप्त है। मैं कभी कभी एक बात कहता हूं, अपने मन को समझाता हूं, रे मन, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बड़ा कीमती सूत्र है। रे मन, न खुशी अच्छी है
न मलाल अच्छा है, प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। सुख मिले तो ठीक, दुख मिले तो ठीक, क्योंकि सुख मिल रहा है, यहां तुम्हारा कृत्य नहीं है। दुख मिले तो भी ठीक, यह भी तुम्हारे कृत्य का नहीं है। तो ऐसा नहीं कि तुमने भूत में किया हो और भविष्य में मिल रहा है या वर्तमान में मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको ये कह चुका कि तुम्हारा जो तुम हो, जैसे हो वैसे हो, जितने हो उतने हो, जहां हो वहां हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो। और जो कृत्य है वो इंद्रियों का है, जो कृत्य है वो शरीर का है। वो कृत्य, वो चाहे शरीर स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, कृत्य उनका है, तुम्हारा कोई कृत्य नहीं। तो सुख मिले या दुख मिले, उसे ऐसा समझना चाहिए, यह दैव योग से मिल रहा है, इसमें तुम्हारा कोई कृत्य नहीं। क्योंकि यह जो आप ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, यह कर्म की फिलॉसॉफी नहीं है, यह ज्ञान की फिलॉसॉफी है। और कर्म की फिलॉसॉफी में आप अपने को कर्ता देखते हैं, और ज्ञान की फिलॉसॉफी में, आप दर्शन की फिलॉसफी में आप अपने को साक्षी देखते हैं। तो साक्षी तो कभी कर्ता नहीं होता। साक्षी सदा अदृश्य रहता है। शरीर दृश्य है, चाहे वह स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो। साक्षी कभी दृश्य नहीं होता, साक्षी साक्षी रहता है। शरीर को या अंतःकरण को सुख मिलता है, यह उसका साक्षी, मैं उसका साक्षी हूं। दुख मिलता है, मैं उसका भी साक्षी हूं, और मैं जानता हूं कि यह दैव योग से मिल रहा है। अब आप कहो जी हमारे कर्मों का फल है, और आप जबरदस्ती इसको ऐसा समझो कि यह दैव योग नहीं है, यह हमारे कर्मों का फल है। चलो थोड़ी देर हम मान लेते हैं कि तुम कर्म करते हो, तुम्हें अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा परिणाम मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैंने देखा है मेरे गांव में, जन्मभूमि पर एक होतीलाल जी थे। उनकी पत्नी थी बड़ी हृष्ट पुष्ट, और दोनों ही समाप्त हो गए बूढ़े हो गए, लेकिन उनके अंदर कोई संतान नहीं हुई, उनसे कोई संतान नहीं। क्या उन्होंने कर्म नहीं किया? आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने कर्म नहीं किया होगा? कर्म तो किया होगा, लेकिन संतान नहीं हुई। तो यदि आपके कृत्य से ही कुछ मिलता है, तो इस रहस्य को समझो कि उन होतीलाल के कृत्य से भी मिल सकता था। आपका शरीर का, सूक्ष्म शरीर का जो कर्म है वो ठीक है कि आप करते चलो शास्त्र सम्मत, फल देगा भगवान, दैव इच्छा। उन्होंने पुरुषार्थ बहुत किया, लेकिन संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या कहेंगे आप? दैव इच्छा। वैसे एक ऐसा भी कहा जाता है, दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन को एक अधारा। ये कर्म की फिलॉसॉफी है, और मैं बात कर रहा हूं आपसे ज्ञान की फिलॉसॉफी का।
क्योंकि वहां कृत्य अपना नहीं है। यह जो हमें शरीर मिला है यह हमारा कृत्य नहीं है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। भगवान परमात्मा जो है अहेतुक दया सिंधु है। वो आपसे कुछ चाहता नहीं, आप पर करुणा करता है तो आपको संसार में मनुष्य देह दे करके भेजता है। कबहू की कर करुणा, परमात्मा कभी आप पर करुणा करते हैं। वो दैव, यहां दैव उन्हीं को का है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, और जब उनका स्वार्थ नहीं है तो बिना स्वार्थ के ही आपको नर देही मनुष्य शरीर देते हैं। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। उसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं। वृक्ष जो है फल देते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। संत ज्ञान देते हैं, लेकिन उनका कोई स्वार्थ नहीं है। संत बिटप सरिता गिर धरनी। सरिता नदियां बहती हैं, आपको सुंदर स्वादिष्ट जल पीने के लिए मिलता है, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। धरनी, यह पृथ्वी आपकी हर तरह की व्यवस्था कर रही है। नाना प्रकार के पदार्थों को, फलों को, कंदमूलों को, अनाज आदि को उगा उगा के दे रही है, लेकिन उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। आप क्या कर सकते हैं? आप किसी का भी उपकार चुका नहीं सकते। तो इसलिए अंतस्त्यक्तस्य कषायस्य, आप अपने अंतःकरण में जो कषाय है कि मैं कुछ करता हूं तभी कुछ होता है, यदि मैं न करूंगा तो कुछ न होगा, इस कषाय को त्याग दीजिए, इस अहंकार को त्याग दीजिए। निर्द्वंद से निराश्रया, द्वंद्व रहित हो जाइए। भविष्य और भूत से रहित हो जाओ, अच्छे बुरे से रहित हो जाओ। निर्द्वंद से निराश से, इच्छाओं से रहित हो जाओ। तो आप ये समझो जो मिल गया वो दैव योग से मिला, चाहे वह सुख मिला और चाहे वह दुख मिला। इस सूत्र को याद रखना, इस सूत्र को भूलना मत। तुम कहते हो जो मिला है वह अपने कृत्य से, कर्म से मिला है। यह कर्म की फिलॉसॉफी है। मैंने आपको कहा यह दर्शन की फिलॉसॉफी नहीं है, साक्षी की फिलॉसॉफी नहीं है। साक्षी की फिलॉसॉफी है कि जो मिलता है बिछुड़ता है। स्वभावादेव जाना नो, इसे स्वभाव से जानो। घर में धूप आती है किसी छेद से, उसमें जो कण है वो जड़ है, और धूप में उड़ते हुए कण इधर से उधर दिखाई देते हैं। क्या आप उन्हें उड़ा रहे हैं? क्या उनमें हलचल आप पैदा कर रहे हैं? आपकी कोई सामर्थ्य है? आपकी कोई भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो दैव इच्छा से वो कण आते जाते हैं। है तो प्रकृति के ही कण, पर दैव इच्छा से आते जाते हैं। घर तुम्हारा है, उसमें जिसे तुम अपना घर समझते हो,
तो इसी तरह से दैव इच्छा से सुख और दुख आते जाते हैं, और इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। न तो सुख तुम्हारा है और न दुख तुम्हारा है। यदि तुम सुख को और दुख को अपना मानते हो तो ये कर्म की फिलॉसफी है, दर्शन की फिलॉसफी नहीं। यदि सुख आता है उसके भी तुम साक्षी हो, दुख आता है उसके भी तुम साक्षी हो। जन्म से लेकर अब तक कितना कुछ आया और कितना कुछ गया। न तुम किसी के साथ आए न तुम किसी के साथ गए, लेकिन तुमने जी भर के कहा कि ये मेरा है। एक सुंदर उदाहरण दूं आपको, न तो सुख मेरा है और न दुख मेरा है। एक बहुत अच्छे सज्जन धर्मात्मा पुरुष थे, सदा संतों की सेवा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, और बुढ़ापे में उनके यहां 2 बालक हुए, जुड़ुआ 2 बच्चे हुए। और जब 2 बच्चे हुए बुढ़ापे में, तो वो उन बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, बच्चों के पिताजी। जब बच्चे कुछ बड़े हुए, वो मुसलमान फकीर थे, बच्चों से प्यार था। रोज नमाज पढ़ने जाते थे, नमाज अदा करते थे। बच्चों को भी सिखा दिया था नमाज अदा करने का, प्रभु भक्ति करने का, प्रभु का स्मरण करने का। चाहे खुदा कहो, चाहे अल्लाह ताला कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे शिव कहो, नाम अनेक एक श्रीकंता। उसके नाम अनेक हैं, वह सब में एक है। तो वह जो संत थे, जब बच्चे बड़े हुए तो उनका उन बच्चों में मोह, बड़े धर्मात्मा थे, धार्मिक थे। जैसे वो नमाज पढ़ने जाते, आराधना प्रभु की करने जाते और लौट के आते, तो वो पूछते थे अपनी पत्नी से कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको वह बच्चे दिखाई नहीं दिए। वो बड़े खुश थे, खुश रहते थे, क्योंकि 2 बच्चे प्राप्त थे। एक दिन जब घर लौटे तो उन्हें बच्चे दिखाई नहीं दिए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो 2 बेटे हैं अपने, वो कहाँ हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, कौन से बेटे? बोले जो जुड़वा हुए थे, दोनों साथ साथ हुए और बुढ़ापे में प्राप्त हुए, वो हैं कहाँ? वो रोज ही पूछते थे, वैसे रोज की तरह आज भी पूछने लगे, बेटे कहाँ हैं? पहले आते थे तो घर में बेटे दिखाई देते थे, आज क्यों नहीं दिखाई देते? पत्नी ने कहा, तुम भोजन करो, वो भी कहीं खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहले बेटों को देखना चाहता हूं, वो हैं कहां। पत्नी ने फिर कहा, दुराग्रह किया, बोले पहले आप भोजन कर लो, वो कहीं खेल रहे होंगे, आ जाएंगे, बच्चे हैं। उन्होंने भोजन जैसे किया और भोजन करके हटे, तो फिर पूछा उन्होंने कि बेटे कहाँ हैं? उसने कमरा खोला दूसरा और
उन बेटों की दोनों की जो लाश थी उस कमरे में कपड़े से ढकी हुई थी। बोले वो बेटे ये हैं। पत्नी कहती है वो बेटे ये हैं। वह व्यक्ति वृद्धावस्था में प्राप्त हुए बच्चों को देखकर, मरे हुए बच्चों को देखकर बोली ये कैसे हुआ। पत्नी बोली ये पड़ोस के मकान में खेलने चले गए थे, मकान गिर गया, ये दब के मर गए, इनको वहां से निकाल करके यहां लेटा दिया मैंने। तो वह जो थे धर्मात्मा पुरुष वो बड़े दुखी होने लगे। जब दुखी होने लगे तो पत्नी ने कहा दुखी क्यों हो रहे हो। दुखी होने का कारण क्या है। वो कहने लगे मेरे बच्चे चले गए। पत्नी कहने लगी तुम्हारे बच्चे ये कहां से आए, ये तुम्हारे नहीं है, दैव इच्छा से आए थे और दैव इच्छा से चले गए। तुम यहां आए हो, वो बच्चे तुम्हें यहां दैव इच्छा से मिले थे और तुम यहां हो, वो दैव इच्छा से चले गए। तो दैव इच्छा से भूत में मिले थे और तुम जिसे वर्तमान देख रहे, भविष्य देख रहे थे, वो भविष्य में चले गए। जिनको भविष्य में देख रहे थे कि आगे रहेंगे, वो चले गए। न तो भूत तुम्हारा है न भविष्य तुम्हारा है, और जो बच्चे आए थे वो तुम्हारे हैं। क्यों, दैव इच्छा से आए थे और दैव इच्छा से चले गए। इसमें तुम्हारी इच्छा क्या करेगी। न तुम लाने वाले हो और न तुम भेजने वाले हो, तुम तो केवल साक्षी हो। और साक्षी होकर के देखो कि वो दो बच्चे जुड़वा आए थे, इसके तुम साक्षी थे, और वो घर में खेलते रहे, इसके भी तुम साक्षी थे। वो जाते थे प्रभु की स्तुति करने, तब भी तुम साक्षी थे, और वो दुनिया से चले गए तब भी तुम साक्षी हो। बच्चे आए थे उनके साथ तुम आए नहीं, बच्चे चले गए उनके साथ तुम गए नहीं। इसी तरह तुम्हारा भविष्य और भूत है। भूत में तुम आए नहीं और भविष्य में तुम जाओगे नहीं, तुम तो ज्यों के त्यों भरपूर हो। भूत में यह शरीर आया है और भविष्य में यह शरीर ही जाएगा, तुम्हारे में आना जाना बिल्कुल है ही नहीं। पत्नी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम बच्चों के लिए रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, दैव इच्छा से आया था और दैव इच्छा से चला गया, इसमें तुम्हारा क्या गया। कुछ गया हो तो बताओ। उसने बड़े प्रेम से समझाया और कहा देखो दुखी होने की बात नहीं। मान लीजिए कोई साहूकार था और उस साहूकार ने हमको कहा कि आप धर्मात्मा पुरुष हैं, ये 2 हीरे दे रहा हूं आपके पास रखने के लिए, आप इन 2 हीरों को रख लो और जब मैं आऊंगा तो आपको देना पड़ेगा, आप दे देना वापस। पत्नी ने कहा पति से, तो बोले ठीक है। तो ये हीरे हैं किसके। पति बोला जिसने दिए हैं उसके हैं। रखे कहाँ हैं, बोले हमारे पास। रख दिए हीरे, ठीक है, आपके तो नहीं है, बोले नहीं। अब वह वर्षों के बाद लौट कर आया और उसने कहा बाबा जी आप ये हीरे वापस हमें दे दो, और वो हीरे वापस ले गया। तो जब वापस ले गया तो वो अपने हीरे ले गया कि तुम्हारे ले गया। बोले साहब अपने ले गया। वो बोले अपने ले गया।
तो पत्नी ने कहा बता यही तो रहस्य है कि वो हीरे जो दिए थे देने वाले ने, दैव इच्छा परमात्मा ने, और वो अपने दिए हुए हीरे वापस ले गया। तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे दुखी होने का क्या मतलब? न तुम लेके आए थे न तुम लेके जाओगे। जो मिलता है दैव इच्छा से मिलता है। तो इसी तरह सुख और दुख जो मिलता है वो दैव इच्छा से मिलता है। यहां दैव इच्छा का अर्थ है परमात्मा। 20 साल पहले हीरे दे गया था और 20 साल के बाद जो है वो हीरे ले गया। तुम्हारा क्या ले गया? पहले दे गया था और आज ले गया। इसी तरह वो हीरे क्या है आप समझ गए होंगे, बेटे। तो जो बेटे हीरे हैं देने वाले दैव ने दिए थे और देने वाला ही वापस ले गया। इसमें क्या ले गया? तो आने और जाने से क्या भेद पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? तो वह धर्मात्मा पुरुष बोला अपनी पत्नी से, तुम ठीक कह रही हो। तूने मुझे जगाया है, ये समझाया नहीं, तूने मुझे जगा दिया कि वो हीरे देने वाला रखने वाला रख गया और वो हीरे जो रख गया था वो ही ले गया। वो मेरे हीरे तो कभी भी नहीं थे। तूने आज मुझे जगा दिया कि वो बच्चे मेरे कभी नहीं थे। वो परमात्मा रूपी जौहरी ने मेरे पास रखे थे और वो परमात्मा जौहरी 20 साल के बाद लेकर के चला गया। मेरा क्या गया? कुछ भी नहीं। तो जो धीर पुरुष है हर्ष शोकौ जहाती, जो ज्ञानी पुरुष है वो हर्ष को भी त्याग देता है और शोक को भी त्याग देता है। हर्ष मतलब प्रसन्नता, सुख, और शोक मतलब दुख। सुख दुख को वो त्याग देता है। कहने लगा पति तुमने ठीक कहा, मुझे जगा दिया। ऐसे ही संत आपको जगा रहे हैं। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोहन साके शोभन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो जागो हुआ सवेरा। मोहन साका उठ गया डेरा, ज्ञान भान ने किया उजेरा। आशा दुखद अस्त भय तारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। मोहन साके शोभन हारे, सोते सोते जन्म गमाया। देह गेह में मन भर माया, तुमको चेत अभी नहीं आया। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जागो सज्जन वृंद हमारे। दोनों अवस्थाओं में खुश रहना चाहिए व्यक्ति को। जागो यद रक्षयागतो भोगो, न दुखाय न तुष्ट है। दैव इच्छा से जो मिलता है वह आपके न तो सुख के लिए होता है न दुख के लिए होता है। यह सब मन का खेल है, इसमें तुम्हारा कोई खेल नहीं। तुम तो इस सब के साक्षी हो। इन शब्दों के साथ जागो जागो जागो, अरे मन निज स्वरूप में जागो। जागो जागो जागो, मोह नींद को त्यागो। जागो जागो जागो, अपने स्वरूप में साक्षी स्वरूप में जागो। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंगत जो आपने सत्संग श्रवण किया इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं।
और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हैं कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सपरिवार इष्ट मित्रों सहित। आपका मन, आपका विचार फिलॉसफी की तरफ दर्शन में कुछ प्रवीण हो और आप समझें कि मैं सर्व का साक्षी हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, जितना हूँ उतना हूँ और काफ़ी हूँ अपने आप में। और अपने आप की मस्ती लो। यदि दूसरे की मस्ती में आप मस्त होते हैं तो आपको दीवाना कहा जाता है। यदि आप अपनी मस्ती में मस्त होते हैं तो मस्ताना कहा जाता है। संसार के भोग पदार्थ जितने भी हैं, सब में आप मस्त होते हैं तो आप पदार्थों के दीवाने हैं, भोगों के दीवाने हैं। और यदि आप अपनी स्वरूप की मस्ती में मस्त रहते हैं तो आप मस्तान हैं। तो जिंदगी जियो, लेकिन मस्ताना होकर के जियो, दीवाना नहीं। और मस्ताना होकर के जियोगे तभी सुख और शांति प्राप्त करोगे, शाश्वत सुख प्राप्त करोगे, शाश्वत शांति प्राप्त करोगे, शाश्वत आनंद प्राप्त करोगे। इन शब्दों के साथ साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कभी वृंदावन पधारें, बिहारी जी के दर्शन करें और आप अपने पवित्र श्री चरणों को आश्रम में भी डालें, आश्रम में पधारें, दर्शन दें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।